हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को भी पता है आज ये अपनी 23वीं क्लास रहेगी, ठीक है। और मैं आपको वही 2005 से लेकर 2024 के जितने भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, ठीक है, उनके सभी के पीवाईक्यू करवाने लग रही हूँ हिंदी साहित्य के। ठीक है, जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से हिंदी का पेपर देता है, ठीक है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज की अपनी क्लास का, कॉमरेड का कोट किसकी रचना। क्या भाई, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है। ठीक है, ये क्या है, कॉमरेड का कोट क्या है भाई, एक कहानी विधा है। ठीक है, कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो कॉमरेड का कोट है वो किसकी रचना है, अमरकांत की है, राजेश जोशी की, संजय की, फणीश्वरनाथ रेणु की। तो अमरकांत की तो कौन सी है भाई, जिंदगी और जोक। कहानी का क्या नाम है, जिंदगी और जोक। ठीक है, और राजेश जोशी की कहानी का क्या नाम है भाई, कपिल का पेड़, कपिल का पेड़ और सोमवार। ये राजेश जोशी की कहानियाँ हैं। ठीक है, और जो संजय है उनकी कहानी का क्या नाम है, कॉमरेड का कोट। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और इनकी भाई गंगा कहानी भी है, मौत का नगर भी है, नहीं भाई सॉरी, गंगा कहानी इनकी, मौत का नगर तो अमरकांत की है। ठीक है, अब हमारे फणीश्वरनाथ रेणु रह गए। इनकी कहानी कौन सी है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, तीसरी कसम यानी मारे गए गुलफाम। ये इनकी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ हैं भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है भाई। क्या भाई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है। तो पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है भाई दामोदर शर्मा। कौन है, दामोदर शर्मा है भाई। ठीक है, और जो रोड़ा कवि है, ठीक है, इनकी कौन सी रचना है, राउल वेल। ठीक है, कौन सी है, राउल वेल है भाई। ठीक है, और भाई जो ज्योतिश्वर हमारे ठाकुर ज्योतिश्वर ठाकुर है, उनकी है वर्ण रत्नाकर। कौन सी है, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, और पुष्पदंत की महापुराण है, महापुराण, नय कुमार चरियो, जसर चरित्र। ठीक है, ये किसके, पुष्पदंत की रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, श्यामा स्वपन के लेखक कौन है भाई। श्यामा स्वपन के लेखक कौन है। तो किशोरीलाल गोस्वामी है, ठाकुर जगमोहन है, ब्रजनंदन है, या गोपाल राम गहमरी है। तो श्यामा स्वपन के लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, और जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, ठीक है, इनके उपन्यास कौन से, जो श्यामा स्वपन है भाई ये एक उपन्यास है, उपन्यास विधा का है ये। अब जो किशोरीलाल गोस्वामी है, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, इनके हैं प्रेरणी, परिणय, लवंगलता व आदर्शवता, ठीक है, तारा व छात्रकुल, कामली, चंपला व नैन्य, ठीक है, एक है अंगूठी का नगीना, काफ़ी बार पूछा जाता है, और पुनर्जन्म व सोतिया डा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये किशोरीलाल गोस्वामी की क्या है, उपन्यास है भाई। और जो गोपाल राम गहमरी हैं, इनका उपन्यास कौन सा है, अद्भुत लाश है, अद्भुत लाश हो गई, ठीक है, सरकटी लाश, ये सभी क्या है, गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है। जासूस की अय्यारी, गुप्त भेद है, भोजपुरी की ठगी, ठीक है, बेगुनाह का खून, ये सभी किसकी है, गोपाल राम गहमरी की है भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है।
मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, अमृतलाल नागर है, शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, तो मेरी तेरी उसकी बात पहले तो ये देख लेते हैं, उपन्यास विधा का है। क्या है ये? उपन्यास विधा है, मेरी तेरी उसकी बात। और किसकी है? ये है यशपाल का। ठीक है, यशपाल का रहेगा ये। ठीक है, और जो भगवती चरण वर्मा है इनके उपन्यास कौन से है? चित्रलेखा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, और जो अमृतलाल नागर है इनके उपन्यास कौन से है? खंजन नयन हो गया, नाचो भूत गोपाला हो गया, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र भाई। और शिव प्रसाद सिंह इनके कौन कौन से है? शिव प्रसाद सिंह के हैं, सबसे फेमस है, इनका सबसे महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछा जाता है, अलग अलग वैतरणी। क्या भाई? अलग अलग वैतरणी। ठीक है, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद। नीला चांद तो बहुत बार पूछा गया है, नीला चांद। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? भाई पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है वो बतानी है हमें। तो अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो भाई अवधी नहीं है पश्चिमी वर्ग की। ठीक है, अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, अवधी पूर्वी हिंदी के। अगला है 6वां क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है भाई। क्या है? तालव्य है भाई। च छ ज झ न श य ई। क्या भाई? च वर्ग हो गया एक तो, च वर्ग, फिर श य ई। ठीक है, ये तालव्य में आएंगे भाई। और मूर्धन्य में कौन कौन सी आते हैं भाई? मैंने आपके लिए हिंदी व्याकरण की भी क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, आप प्लीज़ उसको जाके देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मूर्धन्य में ट वर्ग कंप्लीट आएगा, ट वर्ग में ट ठ ड है और ई, श और री। ठीक है, ये आएंगे। और दंते में भाई त वर्ग कंप्लीट, त थ द धन है और स आएगा। ठीक है, फिर ओष्ठ में प वर्ग सारा, प फ ब भ म उ और व, ये ओष्ठ में आएंगे भाई, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला 7वां क्वेश्चन, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है भाई? रामविलास शर्मा है, देवेंद्र नाथ शर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा है, उदय नारायण क्या है? तिवारी है। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और भाषा और समाज कौन सी विधा का है? ये एक निबंध है भाई। भाषा और समाज क्या है? एक निबंध रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? क्या भाई? अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमतिवाद की अवधारणा है भाई शंकु की। किसकी है? शंकु की है भैया। रुद्रट की क्या है? रुद्रट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? काव्यालंकार। ठीक है, काव्यालंकार। और ये काव्यालंकार भाई भामा ने भी लिखा है। ठीक है, और भट्टनायक ने कौन सा लिखा है? ये आप सभी को पता है, सूत्र के तीसरे व्याख्याकार हैं। और इनका मत कौन सा है? भुक्तिवाद। कौन सा भाई? भुक्तिवाद है। ठीक है, और जो आचार्य विश्वनाथ हैं, ठीक है, ये 14वीं सदी के हैं और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है साहित्य दर्पण। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं वही आपको बताती हूँ भाई। अगला क्वेश्चन 9वां, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? क्या भाई? जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो किट्स है, दरिद्रा है, फ्रायड है या बुअर्लो है? तो भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बुअर्लो है।
अभी जादुई यथार्थ के प्रतिष्ठापक कौन है? बोलो है भाई। और दरिद्रा किसके हैं? दरिद्रा है विखंडनवाद के, विखंडनवाद के हैं प्रवर्तक। और फ्राइड किसके हैं? मनोविश्लेषणवाद के। किसके? मनोविश्लेषणवाद के। ठीक है भाई। और जो हमारे किड्स है ये अंग्रेजी के सुविख्यात कवि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? भाई क्या भाई उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक पूछ रखा है, कौन है? तो दांते है, ब्रैडले है, साश्योर है या जॉनसन है? तो साश्योर क्या है? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है भाई। 11वां क्वेश्चन है अपना, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? जो अर्धकथानक है वो किस भाषा की रचना है? तो अवधी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। तो ब्रज भाषा की ये रचना रहेगी। ठीक है, और ये पद्य में लिखित आत्मकथा है। और किसकी है ये? बनारसी दास की। ठीक है, किसकी है? बनारसी दास की है भाई। ये क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, और पहली आत्मकथा है ये अर्धकथानक। ठीक है, और 1641 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में लिखित है और पद्य में है भी। ठीक, पद्य में, गद्य में नहीं है। 12वां क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? भाई दलित आत्मकथा नहीं है इनमें से, ये हमें बताना है। नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्धैया। तो अपनी खबर क्या है? ये दलित आत्मकथा नहीं है भाई। ठीक है, ये क्या है? ओनली आत्मकथा है। आत्मकथा, ये दलित आत्मकथा नहीं है। और किसकी है? ये है पांडे बेचैन शर्मा उगर की। किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उगर की है भाई। ठीक है, और नागफनी, ठीक है, ये किसकी है? रूप नारायण सोनकर की है। किसकी है? रूप नारायण सोनकर की है। और ये एक दलित आत्मकथा है। किसकी है? रूप नारायण सोनकर की है नागफनी, दलित आत्मकथा है ये। ठीक है, जूठन भी एक दलित आत्मकथा है जो 1997 ईस्वी में भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। क्या? जूठन। मुर्धैया किसकी है? ये है तुलसीराम की। किसकी है? तुलसीराम की है। और ये भी क्या है? एक दलित आत्म कथा है भाई। 13वां क्वेश्चन है अपना, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? क्या भाई उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये पंक्ति कामायनी, आप सभी को पता है कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, तो ये किस सर्ग से है? तो श्रद्धा से है, आशा से है, लज्जा से है, आनंद से। तो ये भाई लज्जा सर्ग से है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो किस सर्ग से है? लज्जा सर्ग से है भाई। और आप सभी को पता है इसमें कितने सर्ग है? इसमें टोटल 15 सर्ग है। कितने? काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, 15 सर्ग है। कई बार तो क्रम से भी पूछ लिया जाता है। मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया इसके 15 के 15 सर्ग, और आज भी लिखवा रही, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो पहला है चिंता आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। अगला है कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और क्या है भाई? आनंद। ठीक है, ये इसके 15 सर्ग है कामायनी के। अगला क्वेश्चन है अपना 14वां, सुने कथा को निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखिए तुम
तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी है भाई, किस कवि की ये पंक्तियाँ? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की है। तो ये पंक्तियाँ भाई हमारे भक्ति काल के कवि सूरदास की है भाई। अगला क्वेश्चन है 15वां, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? क्या भाई, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी से, प्रेम योगिनी से, कर्पूर मंजरी से, या नील देवी से भी? तो भाई ये है ध्रुव स्वामिनी से। और आप सभी को पता है ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, नाटक विधा का है, और किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। और जो प्रेम योगिनी है वो क्या है? अपूर्ण है। ठीक है। कपूर मंजरी, ये सभी ये क्या है? सभी नाटक विधा के हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। प्रेम योगिनी, कपूर मंजरी, नील देवी, ये सभी किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है भाई। और इसमें से जो प्रेम योगिनी है ये अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16वां, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? भाई जो आखिरी कलाम है, ठीक है, काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, या युग धारा? तो भाई आखिरी दर्शन काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। क्या है भाई? इस्लाम दर्शन है भाई। अगला 17वां क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? स्थल पूछा भी, प्रकाशन स्थल पूछा है, यानी जगह पूछी है, क्या है? भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ है, अहमदाबाद है? तो भाई लखनऊ है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? लखनऊ है। ठीक है। और ये जो पत्रिका है तद्भव, वो कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। और तद्भव के संपादक कौन थे? संपादन कौन थे? अखिलेश। कौन थे भाई? अखिलेश थे। और 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है भाई? ठीक है। और ये क्या, किस विधा का ही है? संस्मरण विधा का है। ठीक है। इसके लेखक देखते हैं, व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र काष्टके, या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्योमकेश दरवेश के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 19वां क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञ संपादित चौथा सप्तक में किया गया? भाई चौथे सप्तक में कौन सा कवि इनमें से है? तो जगदीश गुप्त है, सुमन राजे, नागार्जुन है, या शंभुनाथ है? तो भाई चौथे सप्तक में है सुमन राजे। कौन है भाई? बी ऑप्शन अपना ठीक है, सुमन राजे है। और जगदीश गुप्त भाई, इन्होंने भाई 1954 में नई कविता पत्रिका, ठीक है, से नई कविता का आरंभ किया था। कई बार पेपर में पूछा जाता है, 1954 में नई कविता का आरंभ किया था। ठीक है। और जो नागार्जुन है, इनका मूल नाम क्या है? पेपर में पूछा जाता है, वेदनाथ मिश्र। ठीक है। और ये साहित्य में यात्री नाम से लिखते थे और मैथिली में भी यात्री नाम से ही लिखते थे। 20वां क्वेश्चन है, अथात घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? क्या भाई? अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, या कहानी? तो यात्रा वृत्तांत से ये संबंधित है। और किसने लिखा इसको? राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने लिखा? राहुल सांस्कृत्यायन ने भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 21वां, अनुक्रम वाले आगे हमारे निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है। सही अनुक्रम हमें बताना है, जन्म के अकॉर्डिंग कौन सा है भाई? तो प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह भाई।
तो देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ था 1856 में। 1856 में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 में। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में। ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह का हुआ था 1826 में। तो सबसे पहले कौन आएंगे, राजा लक्ष्मण सिंह आएंगे 1826। तो लक्ष्मण सिंह ये रहे, सी ऑप्शन अपना ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। फिर इसके बाद है 1844 बाल कृष्ण भट्ट, 1856 प्रताप नारायण मिश्र, फिर बाल मुकुंद गुप्त 1865। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। भाई काल के आधार पर हमें सही अनुक्रम बताना है। तो रसिक क्रिया किसकी है भाई, ये है केशवदास की, और इसका प्रकाशन है 1591 ईस्वी। ठीक है। श्रृंगार मंजरी का प्रकाशन वर्ष है 1630, और ये है चिंतामणि की। षड ऋतु वर्ण भाई ये है वृंद कवि की। ठीक है। और रस रहस्य ये किसकी है, कुलपति मिश्र की है, 1670 की भाई, कुलपति मिश्र की है 1670 की। ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास दे रखे, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी। तो भाई कल्याण इसमें देखते हैं, सन्यासी, सन्यासी है भाई लीलाचंद्र जोशी का, और 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। अजय की डायरी है देवराज की, और 1660 इसका प्रकाशन वर्ष है। अपने अपने अजनबी अज्ञे 1961, और कल्याणी है 1939। और किसका है ये उपन्यास, ये है जनेंद्र का। किसका है, जनेंद्र का। तो भाई सबसे पहले कल्याणी आएगी 1939, एक ही ऑप्शन में बी में। फिर सन्यासी 1940, फिर अजय की डायरी 1960, अपने अपने अजनबी 1961। भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। 24वां क्वेश्चन है अपना, देखते हैं। तो कोर्ट मार्शल, ये किसका कोर्ट मार्शल है, स्वदेश दीपक का। क्या है भाई, स्वदेश दीपक का है, नाटक है ये, और 1991 का है। कबीरा खड़ा बाजार में, यह विषम सहानी का, 1981 का। ठीक है। कथा एक कंस की, क्या है, कथा एक कंस की, यह है 1976 का। और किसका है, श्याम प्रकाश सहनी का। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है 1972 का भी, 1972 का। तो अपना इसमें सबसे पहले आएगा द्रौपदी 1972। ठीक है, ये रहा, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक है। फिर 1976 कथा एक कंस की, ये रहा। फिर 1981 कबीरा खड़ा बाजार में, फिर है कोर्ट मार्शल 1991। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 25वां क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना। भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें पत्रिका दे रखी है, उसका सही अनुक्रम बताना है। ठीक है। तो देखते हैं, हिंदी प्रतिभ 1877। ठीक है। और क्या है, ये एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है। प्रयाग से निकलती थी, और बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, इसके संपादक थे। फिर ब्राह्मण 1883, चांद 1920, हंस 1930। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी, मैंने आपको बताया, और प्रयाग से निकलती थी, और इसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट भाई। ठीक है। ब्राह्मण ये भी एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है। और कानपुर से निकलती थी, इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। फिर जो चांद है, वो चांद थी, वो साप्ताहिक पत्रिका थी, और महादेवी वर्मा के संपादक में निकलती थी। और कहाँ से निकलती थी, प्रयाग से निकलती थी।
और हंस ये क्या थी, ये मासिक पत्रिका थी और प्रेमचंद्र के संपादक में कहाँ से निकलती थी, बनारस से निकलती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई अपना 26वां। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है भाई, देखते हैं। खुमान रासो है 9वीं सदी की है भाई। ठीक है, और किसकी है खुमान रासो, ये है दलपति विजय की। किसकी है, दलपति विजय की। ठीक है, बीसल देव रासो किसकी है, बीसल देव रासो है नरपति नाल की। किसकी है, नरपति नाल की है। ठीक है, और 1155 की रचना है ये। ठीक है, चंद्रबाला रासो किसकी है, चंद्रबाला रासो ये है 1200 ईस्वी की है। ठीक है, और किसकी है, आसगु कवि की। किसकी है, आसगु कवि की। ठीक है, और भाई जो पवन चरियो है ये किसकी है, 783 की है ये। ठीक है, और स्वयंभू की है। किसकी है, स्वयंभू की। तो पहले आएगा पवन चरियो, ठीक है, फिर खुमान रासो, फिर बीसल देव रासो, फिर चंद्रबाला रास। भाई पवन चरियो भाई सी ऑप्शन में है। सबसे पहले पवन चरियो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, फिर चंद्रबाला रासो। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भाई काल के अनुसार पूछा है, आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। भोजराज इनका है 11वीं सदी का। ठीक है, 11वीं सदी। रुयक का है 12वीं। विश्वनाथ का है 14वीं। वामन का है 9वीं। तो सबसे पहले वामन आएंगे, फिर 11वीं भोजराज, फिर रुयक 12वीं, विश्वनाथ 14वीं सदी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है भाई, तो ग्रंथ दे रखे, काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो काव्यादर्श किसका है भाई, दंडी का है और 7वीं शताब्दी का है। ठीक है, धमन्यालोक किसका है, आनंद वर्धन का है और ये भी किसका, ये है 10वीं शताब्दी का। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट का है और 11वीं सदी का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है और 14वीं सदी का है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। पहले काव्यादर्श, फिर धमन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण। 29वां क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही क्रम बताएं। भाई पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो भाई जो पीयूषवर्धक है इसमें भाई 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में भाई 26 मात्रा होती है और चौपाई में होती है 16। तो पहले 16 आएगी चौपाई डी में है, फिर 19 आएगी पीयूषवर्धक, फिर रोला आएगा 24 में, 24 मात्राएं है रोला में, गीतिका में 26 मात्राएं हैं। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई 30वां, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम। भाई उपन्यास दे रखे, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। नदी के द्वीप ये है अज्ञे जी का, 1954 का है उपन्यास। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे में यह है मोहन राकेश का और 1961 का है। ठीक है, वे दिन किसके हैं, निर्मल वर्मा के, 1964। ठीक है, भाग्यवती यह सरदाराम फिल्लोरी का है और 1877 का है उपन्यास। तो भाग्यवती सबसे पहले आएगा, भाग्यवती, फिर है भाई नदी के द्वीप, फिर अंधेरे बंद कमरे में, फिर वे दिन। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, भाग्यवती सबसे पहले, सरदाराम फिल्लोरी का। भाई आगे पत्रिका दे रखी है, उनके संपादकों के साथ उनका मिलान हमें करना है। क्या भाई, संपादक एक तरफ हमारी पत्रिका दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है, संपादक, और इनका हमें क्या करना है, इनका करना हमें मिलान। तो करते हैं। ऐसे पूरा देखा, बाद में देख लेंगे इसका कूट। तो कविवचन सुधा किसकी है? तो कविवचन सुधा है हरिश्चंद्र जी की, बाबू हरिश्चंद्र जी की है।
ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, और विश्व भारती किसकी है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया भाई, बी का 1 हो गया, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। विकृतियां दे रखी है और साथ में रचनाकार है, उनके साथ हमें इनको सुमेलित करना है। देखते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, क्या भाई? मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये है रामनाथ सुमन का। भाव की तीर्थ यात्रा, क्या भाई? भावों की तीर्थ यात्रा, या यादों की भी लिख सकते हैं यहाँ पे, भाव या यादों की तीर्थ यात्रा, ठीक है, ये है विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, वे दिन वे लोग, ये है शिव पूजन सहाय की। वन तुलसी की गंध, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 भाई, तो बी ऑप्शन ही अपना ठीक रहेगा। अगला, कृतियों को उनकी विधा के रूपों के साथ सुमेलित करना। भाई एक तरफ कृतियां दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी विधा दे रखी है, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। एक कंठ विस्पाई, तो एक कंठ विस्पाई क्या है? आप सभी को पता है, गीति नाट्य है, और किसका है? दुष्यंत कुमार का। किसका है? दुष्यंत कुमार का है भाई। ठीक है, दुष्यंत कुमार का है। अन्या से अनन्या, ये है आत्मकथा। ठीक है, और किसकी है? प्रभा खेतान की। किसकी है? प्रभा खेतान की। एक बूंद सहसा उछली, ये है याद का वृतांत, ये है अज्ञे का। इसका भी अज्ञे का है। उत्तर योगी श्री अरविंद, क्या है भाई? उत्तर योगी श्री अरविंद, ये है जीवनी, और किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। शिव प्रसाद सिंह की है भाई, शिव प्रसाद सिंह। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3 हो गया भाई, बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। भाई लंबी कविता दे रखी है, उनके साथ में उनके कवि दे रखे हैं, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, हरिजन गाथा, ये है नागार्जुन की। किसकी है हरिजन गाथा भाई? नागार्जुन की है। बाघ, ये किसकी है? केदारनाथ सिंह की बाघ। शिवाजी का पत्र, शिवाजी का पत्र है भाई निराला का। प्रमुथ्य गाथा, ये है धर्मवीर भारती। प्रमुथ्य गाथा धर्मवीर भारती। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे पंक्तियां दे रखी है, उनके लेखकों के साथ इनको सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। देखो भाई, ये लाइनें जो पंक्तियां, ये अलग अलग भी पेपर में पूछी जाती है, तो आप इनको अलग अलग भी अच्छी प्रकार से याद रखें। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, तो ए का 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी है जी है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, क्या भाई? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह है 4 रामचंद्र शुक्ल जी का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्या भाई? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट का है, यानी एक, सी का 1, सी का 1 हो गया। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, क्या भाई? आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, यह है सरदार पूर्ण सिंह। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 4, बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके निबंधकारों के साथ में, भाई निबंध संग्रह दे रखे हैं, निबंधकारों के साथ इनका मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्या भी? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास है मिश्र जी का है।
विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है ये। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रिया नीलकंठी ये है कुबेरनाथ रॉय का। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है भाई। आलोक पर्व ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध भाई। ठीक है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया भाई। ए का 4 बी का 1, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित, फिर पंक्तियां आगे भी उनके साथ हमको सुमेलित करना है, तो देखते हैं। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, क्या भी बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। तो ये किसका है? ये शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, मुक्त करो नारी को मानव, क्या भाई मुक्त करो नारी को मानव, ये है पंत का। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, क्या भाई रूपों में एक रूप सदा खिलता है, ये अज्ञे का है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, क्या भाई बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये है निराला का। तो ए का 3 हो गया, बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 38वां क्वेश्चन है पंक्तियां हैं उनके कवियों के साथ इनको सुमेलित करना है, देखते हैं। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, तो इसके पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, क्या भाई अविगत गति कछु कहत न आवे, ये है सूरदास की। राम भक्ति अनियारे तीर, ये है कबीरदास की। जोरी लाई रकत के लई, ये जायसी की है। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 हो गया बी, ए का 4 बी का 1, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 39वां क्वेश्चन है कृतियां है और उनके साथ कवि दे रखे हैं, उनका मिलान करना भी। ठीक है, तो करते हैं मिलान। रस रहस्य ये किसकी है? कुलपति मिश्र जी की है। रस सारांश भिखारी दास। कवि कुल कल्पद्रुम ये किसके? चिंतामणि की है। ललित लराम ये है मतीराम। ठीक है, तो वही देखते हैं। ए का 2 हो गया, बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना, अभी भाषा के साथ सुमेलित करना रचनाओं को। तो कवितावली ब्रज भाषा में है और तुलसीदास की है। पृथ्वीराज रासो ये है पिंगल में और किसकी रचना है? चंद्रप्रदाय की है। बरवे नाई का भेद, ठीक है, ये है अवधी भाषा में और किसकी है? रहीम जी की है। किसकी है भाई? रहीम की है। अमीर खुसरो की मुकरिया, क्या भाई अमीर खुसरो की मुकरिया, ये है खड़ी बोली में और अमीर खुसरो की है ये। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। स्थापना वाले क्वेश्चन आ गए भी हमारे। ठीक है, तो पहला है स्थापना का 41वां क्वेश्चन। स्थापना उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है, क्या भाई उत्तर आधुनिकता क्या है? वृद्ध पूंजीवाद है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। तर्क है इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है, ये क्या है? ये भी ठीक है। तो ए और सी, ए और आर दोनों ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 42वां देखते हैं। स्थापना है अधिकतर मानवताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण संभव नहीं, ये गलत है भाई, क्योंकि आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है तो मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो आर तो गलत है और ए गलत है, आर सही है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 42 का ए ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना स्थापना है वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है, ये क्या है? सही है, क्योंकि
संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। ये भी क्या है, ठीक है। तो आर भी सही है, ए भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो भाई 44वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है। रमणीयात प्रतिपादका का प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, ठीक है। दोनों ठीक, अभी ए भी सही है और आर भी सही है, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है। प्रतीकवाद, प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। क्या भी प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। ये क्या है, गलत है, केवल नहीं होता भैया पे। तो ए सही है, आर गलत है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी एक अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम इसको। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों में दृष्टि हटकर इन्हीं पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापक योजना का कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तु में श्रोता या पाठकों को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या था, अवतरण था। अब इसके क्या है, क्वेश्चन आंसर है। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार बोध किसका होता है। तो कवि है और श्रोता है, उसको अंत साक्षात्कार बोध किसका होता है। तो हमें ये बताना। 46 का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यापक योजना का या मनोविकारों का। तो क्या भाई 46 का सी है, कल्पना में आई रूप व्यापक योजना का भी, क्योंकि पीछे अवतरण में आया हुआ है ये। अगला है 47वां, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। क्या भी भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। रस सिद्धांत की, कुतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की, श्रोता या पाठक की तटस्थता की। तो रस सिद्धांत की क्या है, प्रतिष्ठा की है भारतीय दृष्टि ने। अगला है 48वां क्वेश्चन अपना, केवल देखने का आनंद क्या है। क्या भाई केवल देखने का आनंद क्या है। रसानुभूति, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझाना, भाव को प्रबल बनाना, कुल विलक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। क्या भाई कुल विलक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा 48वें क्वेश्चन का अपना, केवल देखने का आनंद यही है। और अगला है भाई हमारा क्वेश्चन, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। जो कल्पना है वो काव्य का कौन सा पक्ष है। भाव पक्ष है, बोध पक्ष है, रमणीय पक्ष है, अलंकार पक्ष है। तो बोध पक्ष है भाई, क्या है, बोध पक्ष है। अगला है क्वेश्चन, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है। ठीक है भाई, किस तत्व को लेकर हुई है। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है। तो भाव पक्ष की, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, काव्य में गंभीर रमणीयता की, या कल्पना और व्यक्तित्व की। तो कल्पना और व्यक्तित्व की।
ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई आज का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई, इसी से मुझको पता चलता है आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।